हम आज श्लोक नंबर 68 करेंगे। श्लोक नंबर 68। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिओम। संसार में अच्छाई किसको हम कहते हैं? जो कहते हैं अच्छा है, वो अच्छाई गुडनेस, वो अच्छाई क्या है? वो यह है कि जिसको बांटने पर बढ़ता है। जैसे आप जितना बांटते हो आपके पास उतना बढ़ाई के साथ वो बढ़ता है। जब आप खाना खाते हो खुद के लिए, वो खत्म होता है। जब सबके साथ खाते हो वो बढ़ता है। वैसा गीता ज्ञान है, जितना आप इससे बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आज कृष्ण जी अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए कह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी बात, उनकी पूंजी, उनकी सारांश जीवन का, जिसकी वजह से वो संसार में कालिया दलन के माध्यम से नृत्य कर सके, इतने सारे शत्रु के माध्यम से द्वारका बना सके और धर्म प्रतिष्ठा के कारण अपने बुआजी के पुत्र को अपना हक दिला सके। ये छोटी बात नहीं। एक जीवन में इतने सारे काम, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कर सके, कितने काम किए हैं। उसके भीतर भी वो राधा से प्रेम करते रहे। उनके पास प्रेम का धन था। वात्सल्य जो यशोदा से प्राप्ति की उसका पूरा उन्होंने पूरा भरपूर के अपने जीवन में उसे, जैसे एक बछड़ा अपने माँ की पन्ना को चूस कर पूरा दूध निकालती है, वो यशोदा मैया की वात्सल्य में बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ और सुस्त किए हैं। उसके साथ प्रेम राधा जी से, ऐसे देखिए अंदरूनी वो कितने मजबूत होते रहे। इसीलिए बाहर से वो सबकी सब सब स्थिति को, सब परिस्थिति को मुकाबला वो कर सके। और उसका जो पूरा अंश श्रेष्ठ श्रेयांश और श्रेष्ठ जो निष्कर्ष था उनके जीवन का, वो गीता के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। ये ऐसा ज्ञान है, जितना आप इससे व्यवहार करोगे आपके अंदर उतना फैलेगा, और जितना आप फैलेगा उतना आप हल्का होते चलोगे, डूबोगे नहीं। संसार में जो डूब जाते हैं उनका नजरिया अलग होता है। संसार में जो उभर आकर जीवन बिताते हैं उनका नजरिया और अनुभूति अलग होती है।
तो गीता ज्ञान के माध्यम से हम उभर आएंगे और एक मीठी मुस्कान हर समय पर हमारी होठों पर सजावट होगी, अलंकार होगी। आप देखोगे जब माता पिता अपने छोटे बच्चे को डांटते हैं, अंदर से इतनी मिठास भरी है, लेकिन मुख से, शब्दों से वो कर्कश है, लेकिन अंदर से मिठास है, और वो होठों में झलकता है, वो गाली में। ज्ञानी ऐसे होते हैं। एक छोटे बालक शिशु के अनुसार माता पिता ज्ञानी होते हैं। इसीलिए वो डांटने पर भी हंसकर डांटते हैं, अंदर से शांत होकर अमृत भाव से डांटते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी। वैसे गीता ज्ञान हमें वही मिठास हर वक्त, हर पल, हर समय दे रहा है। और इसका माधुर्य कृष्ण की जीवन में, कृष्ण की लीला में हम हर पल उनका जितने जितने एंगल से उनको पढ़ेंगे, आप देखोगे कोई एंगल में भी वह तृप्त नहीं है। हर एंगल में उनका तृप्ति है। कभी अपने बारे में, कभी अपने संघर्ष के बारे में, कभी किसी को वो कुछ नहीं बोले। आपने पूरा गीता देख लिया, क्या कभी उन्होंने अपने बारे में कुछ कहा है? क्या अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसको लिखा है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था? वो सारांश, जिसकी इतने सारे प्रॉब्लम को, जिस वजह से वो आराम से जूझ सके, वो वजह वो ज्ञान को हम हमें दिया है। वो एक्सपीरियंस, वो डिटेलिंग नहीं किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जिस वजह से हम खुश रहते हैं, जिस वजह से कोई भी परिस्थिति को सामना करते, वो वजह गीता होती। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ 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 जी। हाँ, कोई प्रश्न? पूछो। बोलो, कुछ स्वागत है। अर्पिता, ये जो आप अभी बोल रहे थे कि क्या कृष्ण ने अपने कुछ भी समस्या या कुछ भी एक्सपीरियंसेस जो उनको हुआ उसके बारे में क्या वो कहीं भी बोले, है ना? ऐसा ही एक धारणा लेके मैं भी ये सत्संग में आई थी कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी के समस्याओं को क्या बोलना। और ये ज्ञान जितना समझ में आता था उसमें हम डूबते जाते थे, लेकिन ना कहीं पे कुछ तो अटक रहा था अर्पिता। कहीं पे कुछ तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, कहीं पे कुछ तो मेरी स्थिति को बनाने में बाधक हो रहा था। क्योंकि ये जो धारणा है, हम लोग जो भी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं ना, और उस एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा अपने माइंड में हम रिपीट कर चुके होते हैं, चाहे हम मुंह से बोले ना बोले, लेकिन हम माइंड में इतना ज्यादा रिपीट कर चुके होते हैं कि वो एक्सपीरियंस हमारे फ्लो के रास्ते में बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। तो माइंड में ना रिपीट करना, ये ताकत ये ताकत सब में अर्पिता होती नहीं है। मेरे में तो नहीं थी, जब मैं यहाँ आई थी मेरे में नहीं थी। तो माइंड से लेके उसे मुंह तक लेके आना, वो धारणा का त्याग करना कि मेरी समस्या सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल है या बहुत छोटी है। मेरे को तो बहुत छोटी लगती थी, लेकिन वो छोटी में ही मैं पूरा दिन बिता देती थी अर्पिता। छोटी लगती थी इसलिए कभी इसके बारे में गुरु से भी चर्चा की नहीं। लेकिन जब की अर्पिता, जब वो फ्लो खुला, निकला, वो एक बार में सट 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 निकल गया। और इसीलिए ये शारीरिक गुरु का बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रेटफुलनेस मेरे अंदर से इसलिए आता है कि किसी ने तो बैठ के सुनी मेरी आलतू फालतू बातें।
अर्पिता, आपने एक दिन एक्सपीरियंस शेयर किया था, आप नानी के ऊपर पी कर देते थे ताकि आप बेड वेटिंग ना करो। ये हम लोग भी ऐसे ही गुरु के ऊपर अपनी सारी उल्टी करके हम खाली हो गए, और वो उल्टी लेने के लिए हमारे लिए तो गुरु ही कृष्ण है। तो इसी तरह से वो खाली होने के बाद तब जाके ये ज्ञान का, चाहे माइंड ने, मेरे इंटेलेक्चुअल माइंड ने कितना भी ज्ञान को समझा हो, लेकिन जब मेरे अंदर से खाली हुआ तब ये ज्ञान को मैं थोड़ा तो अनुभव कर पाई। अर्पिता। ये एक माध्यम होता है, और एक माध्यम होता है समय। समय सबसे बड़ा गुरु होता है। मैंने बार बार कहा है, विथ टाइम यू लर्न मेनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। बस समय दो। और गीता का ये जो अनुभव है, ये बार बार उल्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिसॉल्व हो जाती है, याद ही नहीं रहता है। जितने जल्दी गीता का आप स्वागत करोगे अपने जीवन में, स्वागता, जो बचपन से थोड़ा बहुत भक्ति और थोड़ा बहुत ऐसे महावाक्य, ऐसे श्लोक पढ़े होंगे, उनमें वो गांठ बनती नहीं। गांठ अगर बनती है, कह देने की तो जरूर एक माध्यम होती है। गुरु इसीलिए होते हैं जहाँ आप सब कुछ कह सके, वो एक माध्यम है। लेकिन जो भक्ति के माध्यम होते हैं, जो गीता के माध्यम, जो यहाँ की जो बात है कि इफ यू स्टार्ट अर्ली, बूझ न बूझ पढ़ गीता, जिसे हम कहते हैं, तुम समझो ना समझो पढ़ गीता। तो ये जो, जैसे आप चाहो ना चाहो, हर हर दिन अगर थोड़ा बहुत झाला मारो, जहां वहां जब झाला रहता है तो झाला नहीं बनता है। तो गीता के माध्यम से गांठ नहीं बनती है, मतलब वेरी मुलायम गांठ जो खुल सकती है। और ये समय का धार है। ये सबके पास ऐसे मनुष्यधारी सुनने वाले गुरु नहीं होते, या आत्मीय आत्मीय नहीं होते हैं। उनके पास ईश्वर समय के भाव से खड़े रहते हैं। ये जो गीता का प्रचलन के लिए आज आवाहन हो रही है, अगर आपको कुछ देना है तो कि गीता का ज्ञान देना, सबको। दिस इज, जैसे आप कुछ देते हो, अन्न सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ज्ञान सेवा में हमारे पास ज्ञान का एक बहुत बड़ा जो धन है, वो गीता के माध्यम से हम दे सकते हैं। एंड इट हेल्प्स। आप देखो, आप कहकर देखो, आप गीता पढ़कर देखो। इट्स इन वन प्लेस यू एक्सप्रेस, इन वन प्लेस यू डिसॉल्व। इट्स वन, एक माध्यम होता है। अशतो मा सत्तमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये कहा जाता है कि भक्ति, भक्त और भागवत, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई। थैंक यू। हम्म हम्म हरिओम आंटी। आंटी, इससे पहले ना आंटी एक दो बार मैंने पढ़ के समझने के लिए कोशिश की थी आंटी, पर एक भी शब्द का मीनिंग पता नहीं चला आंटी, लिटरली। मतलब अभी आप जैसे खोला है ना आंटी, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ये सब जानकारी नहीं था। बिल्कुल जैसे कि टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ के क्लोज करती थी। और अभी आपने जो समझ डाला है ना, अभी जो पढ़ती हूँ ना आंटी, वो खोलता है आंटी, वो एसेंस पता चलता है क्या है आप जो बोल रहे हो करके। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ठीक है, अंदर से तो इच्छा जागृत हुआ था ना, मैं गीता पढूं,
समझ ना समझ, लेकिन एक पढ़ाई का एक जानने का इच्छा तो हुआ, हमें गीता में क्या लिखा है जानू, वो शुरुआत होता है सही। सपोज हम मेरे बड़े ब्रदर वगैरह इंग्लिश लिखते थे, मैं देखती थी हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं पेन में पेंसिल में, मैं भी ऐसे ही ऐसे ही करती थी। मैंने वो लेटर नहीं था, लेकिन एक लिखने का इच्छा होता था ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आंटी मैं तो 7th स्टैंडर्ड से गीता पढ़ रही हूँ आंटी। मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, रामकृष्ण मिशन के अंडर में था, और सारे अद्वैत वाले टीचर ही हमारा क्लास लेते थे आंटी। गीता समझाते भी थे, गहराई से ही समझाते थे, लेकिन फिर भी, और काफी उस टाइम पे जितना भी उस उम्र में मुझे खुलना था आंटी, उस उम्र में खुला भी था, और काफी मेरे अंदर से आंटी वैराग्य उस उम्र में आ ही गया था आंटी। लेकिन फिर भी आंटी, ये अंदर का गटर जो साफ होना, अंतर शुद्धि आंटी जिसको बोलते हैं, जो हम कितने जन्मों से लेके आते हैं आंटी, और हमको खुद को ये एहसास नहीं होता। क्योंकि मैं तो आंटी मम्मी का ये चीज इनहेरिट कर चुकी थी कि मेरी मम्मी भी मतलब कुछ भी हो, मुंह में उनका सेलोटेप रहता था, बहुत बड़ा मोटा सेलोटेप, और एकदम धारणाओं का सेलोटेप कि नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी को किसी के बारे में शिकायत नहीं करना है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए शिकायत नहीं करना। ये तो मैंने धरोहर में मम्मी से लिया ही था कि किसी बात का शिकायत नहीं करना है, तो कुछ भी हो जाए। लेकिन आंटी, उससे अंदर तो खाली नहीं होता, अंदर देखने के लिए, और जो अंदर देखना चाहे आंटी, जो मेरे लिए हाँ करे कि वो मेरे अंदर को मेरे सामने लाके दिखाए आंटी, इसकी इतनी बड़ी कृपा है। हम लोग उस दिन अर्पिता के साथ भी गए थे, इतना टाइम हमने स्पेंड किया, लेकिन वो सुन नहीं पाए। ये सुन पाना एक एक बहुत बड़ी बात है आंटी, और आपने हमें इस काबिल बनाया आंटी कि हम भी सुन पाते हैं, क्योंकि ये चीजें एक के बाद एक चलती है। आपने हमारा सुना तो हम भी किसी का सुन पाते हैं आंटी, और वही सहमर्मिता के साथ सुनते हैं जैसे आपने सुना था आंटी। तो इसका बहुत बड़ा ग्रेस है, और इसका बहुत बड़ा योगदान है आंटी। नहीं तो माइंड से समझना, और कोई भी बात का स्थिति में उसका फील करना, वो घट जाना। जैसे भक्त भगवान और भागवत सेम है, ये बोला जाता है, ये सुना जाता है, ये माइंड से समझा जाता है, लेकिन ये घट कब जाता है? आंटी प्रश्न तो वहीं पे है ना, कि ये घट कब जाता है? जब तक ये घटेगा नहीं तब तक तो ये होगा नहीं। जो घट में वही तो तत्व। हाँ, ठीक हाँ, बोली, लेकिन ये घटने के लिए ना तुमको खाली रिलैक्स होना पड़ेगा। हाँ आंटी, हाँ। क्योंकि जैसे पानी में ठंडक है, वो कुछ करता नहीं है ठंडा होने के लिए, उसका बेसिक नेचर वही है। तुम्हारा नेचर भी ऐसे ही लव है। अग्नि को कुछ करना नहीं पड़ता है, अग्नि का नेचर ही ऐसे ही ताप देने का है। सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, सूरज हीट देगा ही देगा। मैंने ऐसे ना तुम्हारा बेसिक नेचर लव है, समझे? तो हमें नेचर से हम भूल गए हैं ना, वो बेसिक नेचर को आ जाना इज एनलाइटमेंट। जागृता, जो सहजता, जो क्लैरिटी, हम बेसिक नेचर के लिए ना, अभी जैसे सब प्रेमी जल्दी हो जाए, ये जल्दीबाजी बाधा है, समझे? कुछ भी करने से कहने से कुछ नहीं है। मैंने कोई भी एफर्ट, जैसा जो कहता है मेरा बेटा का शादी हो जाए, कितना एफर्ट तो कर रहे हैं, वही होगा जब होना है। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये प्रकृति का गुणधर्म है। प्रकृति इसी ढंग से चलता है। प्रकृति में मनो है, ये मनो में सब धारणा है, मनो रिपीटेशन के थ्रू हैबिट बनाया है, और वो हैबिट के थ्रू तुम संस्कार को तागड़ा किए हो, और वो तागड़ा के हिसाब से तुम सृष्टि को देखते हो। यही तुम्हारा दृष्टि है, यही तुम्हारा सृष्टि है। तुम्हारा संसार तुम्हारा अलग है, मेरा संसार मेरा अलग है, जैसे जिसका दृष्टि ऐसे इसका सृष्टि। तो ये सारा बाधा है तुम्हारा जागृता में, समझी बात को? सारा चीजें बाधा है। तुमको पूरा शांत होके, ये श्वास देखना भी बाधा है, किंतु ये सारा इतना सारा लफड़ा जो दिमाग चलता रहता है, उसको थोड़ा शांत करने के लिए ये थोड़ा तरीका, थोड़ा न्यूट्रल गियर में आओ। गाड़ी चलेगा नहीं, गाड़ी न्यूट्रल में है थोड़ी स्पीड करता है, नहीं होता है ना, गाड़ी चलेगा ही नहीं, कितना भी इग्निशन करो।
ये बात है। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए ये सारा थोड़ा साधना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है साधना। ये जो पात्रता है, अभी क्यों नहीं हुआ तेरा, लेकिन हो रहा था। जैसे कल परसों मृगनयनी आई थी, मैंने कहा अच्छा हुआ तेरे को, अभी तू जिज्ञासु बन गई, अभी अभी तेरे को समझ आ गया। नाउ यू आर ए जिज्ञासु, गाड़ी ऐसे चलेगा, तेरे को पता चल रहा है मनो कहाँ कहाँ कैसे कर रहा है, यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड। समझे, बहुत बड़ी बात है ये, कोई समझ नहीं पाते हैं अभी तक भी। तो मैंने कुछ 7-8 साल बोला, कहते नहीं आंटी 12 साल हो गया है ना, कितना बहुत ज्यादा बोला। तो ये तू जैसा अभी तेरे को अभी 50-52 साल हो गया, तू जो 10 साल से जो स्कूल में पढ़ रही थी वो तब से चालू है, अभी भी चालू है। समझे बात, कोई चीज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी धीरे धीरे वो टाइम जो विवेक विचार था, मैं किसी का निंदा नहीं करना, किसी का शिकायत नहीं करना, ये सब हमारे ऊपर अच्छा संस्कार डाला जाता है। समझे ना, ये संस्कार बाधा है, बट यू हैव टू क्रिएट गुड संस्कार। अभी जैसा पहले शुरू में ही अर्पिता बोली कि त्याग जो नहीं करता है, त्याग करना, ये कर्तृत्व एक कर्ता जो अच्छा करता है, वो अच्छा भोगता है, अभी वो धीरे धीरे तृप्ति उसको जल्दी आएगा। नहीं तो सारा एनलाइटमेंट में बाधा क्या है, तुम अभी भी तुम पूर्ण हो, लेकिन पूर्णता के लिए तुम मानते नहीं हो, क्योंकि तुम अपूर्णता को मानते हो, मेरे को तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, आई एम नॉट एनफ। हमारा शरीर से ही होता है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम फैट, आई एम डार्क, आई एम, ये सब धारणा पड़ा हुआ है। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनलाइटमेंट, मेरे में तो इतना कमियां दिखाई जाता है। तो ये सारा चीजों को स्वीकार करना, तुम्हारा पूर्णता को अनुभव करना, इसके लिए ये अच्छा विवेक के थ्रू जो अनुभव किया है, तो अभी पढ़ाई में बेस्ट में हुई, IIT में हो गया, इससे अच्छा तो ज्यादा और कुछ होगा नहीं, तो वो पूर्ण हो गया। तुम बड़ा कंपनी में नौकरी किया, वो पूर्ण हो गया। तुम्हारा बॉडी फिट है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, नॉर्मल है, ये के पूर्णता का अनुभव है। ऐसे ये सारा एक्सेप्टेंस के थ्रू जो नेगेटिव साइड को, अभी क्या जो 2000 नेगेटिव है उसी को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे धीरे धीरे पूर्णता हुआ था, पात्र बना था, तभी हैमरिंग हुआ, तो तुम्हारा 2 पीस हो जाएगा। तुम ये बातें को, एनलाइटमेंट को समझ जाओगे। नहीं तो कोई समझ नहीं पाता, इतना अपना अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस है, कर्म में सफाई नहीं है, कर्म में भाव सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा विचार ही तुम्हारे सामने आता है। योर थॉट इज योर एक्शन इज योर वर्ड, और यही बारंबार रिपीटेशन करने से मनो फैमिलियर हो गया, तुम्हारा सोचने का ढंग जैसा है, तुम ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। अभी थोड़ा भी विपरीत तो तुमको दिया जाता है, तुमको लगता है ये बोझा लगा, भारी लगा। अभी क्यों भारी लगता है ज्ञान, क्योंकि तुम्हारा वे में तुम जैसे विकृत होके बहुत क्लाउड बनाते रहते हो, ब्रूडिंग करते रहते हो, यही तुमको कंफर्टेबल लगता है। तुम्हारा दुख के साथ रहना बहुत कंफर्टेबल लगता है, हैबिट हो गया, यू आर फैमिलियर टू दैट। यही फैमिलियरिटी को जान जाना, स्वीकार करना, जैसे जानोगे इट डिजॉल्व। नहीं तो बारंबार तुम्हारा सुख बुद्धि प्लेजर ओरिएंटेड होके प्लेजर बिकम अटैचमेंट, यू आर अटैच टू योर बेड, अटैच टू योर पिलो, अटैच टू योर बेड, तो तुम्हारा कंफर्ट्स, अटैच टू योर एवरीथिंग। तुम्हारा कैसे कपड़ा पहनते हो, जो जॉर्जेट पहनता है उसको के आर्टिफिशियल दे दो, नहीं पहन पाएगा, जो प्योर पहनता है। हम सब ऐसा ही अटैच्ड हो गए हैं, कंफर्टेबल हो बारंबार। अभी दिल्ली वाले लोग ऑलवेज अच्छा, उनका चुन्नी देखो सब प्योर प्योर प्योर, मे बी दे हैव नॉट मनी फॉर ईटिंग, बट दे विल वेयर गुड क्लोथ्स, गुड क्वालिटी। उनका आदत हो गया ऐसे, वो ऐसे ढीला ढाला कर नहीं सकते हैं। अभी साउथ को लोग देखे, वो लोग कितना भी गर्मी हो, दे विल वेयर दैट कांजीवरम साड़ी, कितना भी मोटा सिल्क, गर्मी इतना पसीना निकल रहा होगा, लेकिन वो पहनेंगे। नॉर्थ के लोग पहनेंगे नहीं, क्योंकि फैमिलियरिटी, इट इज माइंड ओनली। तो ये सारा चीजों को जान के इससे ऊपर सीधा उठना, सारा संसार से अलग हो जाना, यही संसार है। ये जो भक्ति, ये भावना, ये सब इमोशन, जो ये सब करना चाहता है वही उठ पाएगा, नहीं तो कोई नहीं उठ पाएगा, इसमें से कोई नहीं उठ पाएगा। कोई जान ही नहीं पाता है अभी तुम्हारा मन का क्वालिटी क्या है। तुम्हारा पति तुम्हारा विकृत आया है, तुम्हारा सास, तुम्हारा माता पिता तुम्हारा विकृत आया, ये तुम्हारा ही विचार है, तुमने ही ऐसे ही बनाया। तुम तुम्हारा विचार को अभी देखो, स्वीकार करो, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं करो, बी स्टिल, बी स्टिल, स्थिर हो जाओ, सब ड्रॉप आवे, सब पापड़ी निकल जाएगा, अपने आप इट विल ड्रॉप, सब ढीला ढाला हो जाएगा। उधर से आता है, वो सीइंग इज टू बीइंग।
समझी वैशाली? आंटी आंटी यही है कि वो हम लोग ना गीता पढ़ते थे, जैसे धृतराष्ट्र अंधा है ना, अंधा आदमी गीता पढ़ता है, वैसे हम लोग पढ़ते थे आंटी मन के साथ। और इधर आके जब पता चला कि जो हमारे परसेप्शन, धारणाएं, विचार जो है ना आंटी, वही जी रहे हैं और उसके साथ ही गीता पढ़ रहे हैं, तो